लेकिन मुसलमानों के साथ उल्टा है कि मुसलमान नमाज पढ़ने तो साथ में जाएगा बड़ी बिरादरियों के साथ, लेकिन लीडरशिप पे वो जगह नहीं देगा। वन व्यवस्था हिंदुओं में है ना, मुसलमानों में सैयदी और पठान व्यवस्था है। ये वाला भी नुकसान इस बिरादरी को करेंगे। टीपू सुल्तान ने दलित औरतों को तन ढकने का इजाजत दे दिया था, जबकि उस वक्त दलित महिला स्तन भी नहीं ढक सकती थी, ढकने का उनको टैक्स देना पड़ता था। तो दलित बिरादरी के साथ जब जुल्म हो रहा था कि उनके लड़कियों को नंगा रखा जा रहा था, तब हमारे टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान ने ये लाया था कि नहीं, आप किसी भी औरत महिला के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते। जो मुसलमान यहाँ भारत में रह गए, वो गांधी जी का बात सुन करके थोड़ी ना रहे थे, वो नेहरू जी का बात सुन करके थोड़ी ना रहे, यार किसी का बात सुन के। हमको इस मुल्क से मोहब्बत था, इस वतन से प्यार था, और हम यहाँ पैदा हुए, तो हम काहे जाएंगे। वो दो नाम दिया, वही नाम मोदी को देख रहे कि राहुल गांधी को। बोला राहुल गांधी को भी नहीं, मोदी को भी नहीं, बेसाख्ता वो बोलता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को। और ये आदमी जो बोला वो सिख समाज से दिल्ली में बोला, तो अपना बीवी का, प्रधानमंत्री अपना बीवी का जवानी का हनन कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो देश हित में मतलब निकल गए थे घर से बाहर। अरे भैया मेरे, ये जो है देश हित में निकल जाते हैं ना, आप ही देश हित में थे, आप ही लोग ज्यादा देश हित ऐसे बनते हैं। बड़े बड़े जो लोग देश चलाने वाले सब जोरू को छोड़ दिए हैं, बड़े बड़े जो लोग देश चलाए हैं वो लोग जोरू को छोड़ दिए। वो लोग तो 2-2, 3-3, 4-4 तो जोरू रखा, तो पहले से तो बना हुआ था ही। अब उसको तोड़ के उसमें 10 लाख रुपया लगाना, 20 लाख रुपया लगाना, और फिर उसी पर चटाई बिछाना, फिर कि भाई ठंडा लग रहा है उसमें चटाई बिछा के नमाज पढ़ो, फिर चटाई का अलग से चंदा करना, चंदे पे चंदा करना, ये गलत है। चाहे वो जकात का पैसा से कीजिए या आम दिनों में चंदा से कीजिए, या कोई पैसा वाला आ करके ये बोल रहा है कि नहीं मेरे पास पैसा है, ले लो इसमें टाइल्स लगा लो, इसमें बोलो नहीं। आज की पोस्टिंग में फखरुद्दीन अंसारी जी जुड़े, जो कि जमशेदपुर से AIMIM के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पोस्टिंग का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया और अपने चैनल पे अपनी मेरी बात रखने का, ये जनता की बात रखने का मेरे माध्यम से जो हम जानकारी चाहते हैं कोशिश करेंगे कि दीजिए। सर सबसे पहले हम लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप राजनीति में कैसे हैं, हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ऐसा है कि राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा रहा ही नहीं, ना ही मेरा फैमिली का कोई बैकग्राउंड रहा है। हम लोग खुद बहुत छोटे फैमिली से, हमारे पापा मैकेनिक थे और हम खुद मैकेनिक हैं गाड़ी से, और अंडर ग्रेजुएशन की तालीम हासिल किए हैं करीम सिटी कॉलेज से। उसके बाद जो कारोबार होता है वो अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन 2009 में अचानक जब कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को टिकट दे दिया, ये लगभग रात के 11 बजे के बाद है जब न्यूज खबर आ गया था यहाँ, तो उसके बाद रात में ही अपने दिल में ख्याल आया कि ये क्या अच्छा बात है कि कांग्रेस का झंडा कोई मुसलमान डोले, उसके लिए कार्यकर्ता मुसलमान रहे, लार्ज क्वांटिटी में वोटर्स मुसलमान रहे, किसी क्षेत्र में वोटर्स भी बहुत ज्यादा संख्या में हमारे क्षेत्र में जमशेदपुर पश्चिम में, उसके बाद भी मुस्लिम बिरादरी को टिकट नहीं दे करके, और भी उसके अच्छे कार्यकर्ता को, जैसे उस वक्त रियाज खान बहुत मशहूर कार्यकर्ता थे, हिदायतुल्लाह खान थे और प्रोफेसर नजम अंसारी साहब, 3 आदमी को काट करके बन्ना गुप्ता को टिकट दिया गया। बस यही बात का एक तरह का क्रोध था, गुस्सा था। अपने गुस्सा को जाहिर करने के लिए हम क्या किए कि नॉमिनेशन इंडिपेंडेंस इलेक्शन लड़ने का घोषणा कर। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश की एक पार्टी, पीस पार्टी थी डॉक्टर अयूब अंसारी साहब की, उस पार्टी ने हमें बाद में टिकट दे दिया, उस टिकट को हम उसमें अटैच कर दे और हम इलेक्शन लड़ गए 2009 में। उसके बाद से हम लगातार लगभग जो भी राजनीतिक है उसमें सक्रिय है। बात करेंगे पिछले विधानसभा चुनाव के इतिहास के बारे में, तो जमशेदपुर वेस्ट से रियाज शरीफ ने MIM की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें मात्र 8005 ही वोट मिल पाए, जबकि सर यहाँ मुसलमानों की संख्या जो है 1 लाख के ऊपर। क्या कारण हो सकता है इसका? ये एक ऐसा कारण है ना, जो हमारी बिरादरी जो है, मुसलमान की जो बिरादरी है, इनको सियासी शऊर जो है, सियासी सोच, या ये समझ लीजिए कि पुराने कांग्रेस की जो पार्टी रही है 1956 के बाद से, मुसलमानों की सियासी क़यादत को कमजोर करने के लिए या खत्म करने के लिए बहुत सारी साजिशें की। उस साजिश का शिकार होते होते ये जनरेशन, यानी थर्ड जनरेशन जो हुआ आजादी के बाद का थर्ड जनरेशन, ये समझ लिया है कि हम इसको वोट नहीं देंगे तो वो हार जाएगा। मतलब साफ है कि अगर आप हमको वोट नहीं दीजिएगा, जैसा कि कांग्रेस सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी बोलती है,
हार जाएगा। तो हराने का, बीजेपी को हराने का और कांग्रेस को जिताने का ठेका मुसलमान भी ना लेके रखा हुआ है। मुसलमान को भी तो अपनी क़यादत चाहिए ना, अपना लीडरशिप चाहिए ना, और लीडरशिप को खत्म किया जाए। जबकि आजादी से पहले हमारे पास बड़े बड़े नेता थे, मौलाना आजाद साहब थे, मदनी साहब थे, तुगियानी साहब थे, कयूम अंसारी साहब थे, बड़े बड़े नेता थे। लेकिन धीरे धीरे ये लोग क्या किया, खासकर कांग्रेस ने क्या किया कि मोमेंट कॉन्फ्रेंस का जो 6 सांसद उस वक्त बिहार में हुआ करता था, उसको विलय कर लिया कांग्रेस में, और धीरे धीरे पहले पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दिया, बाद में क्या किया कि पॉलिटिकल लीडर को खत्म कर दिया। अब जब लीडर ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, तो अब जाएंगे कहां? मुसलमान बेचारा उस बेसहारा फुटबॉल के जैसा हो गया है, कभी लालू के कदमों में चले जाता है, कभी मुलायम के कदमों में चले जाता है, और कांग्रेस उसको अपनी बात की बकौती समझती है या वोट बैंक समझती है कि हर जगह वो इस्तेमाल करता है। यही का जो नतीजा हुआ, किसी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ये सोच ही नहीं है, ये थॉट ही नहीं है, ये नजरिया ही नहीं है कि हम अपनी लीडरशिप को जनरेट करें। ये 8005 वोट आना, अब बताइए जिस इलाके में 1,08,000 वोटर्स है और 8,000 वोट खाली हमको आ रहा है, यानी मुस्लिम समुदाय का, एमआईएम जैसा पार्टी को आ रहा है, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गांधी मैदान में भी आए थे, अपनी बात रखे थे, और मीडिया के द्वारा और सदन में रखते जिससे ये बात समझाते हैं कि मुसलमानों को अब लीडरशिप जो क़यादत है वो क़यादत करने के लिए आपको आगे आना होगा। वोट कितना मिल रहा है ये नहीं देखना, हमको क़यादत करना है, और सिर्फ अगर 1,000 भी मिलता है तो भी कायद होना चाहिए। बस एक गलती यह है कि जो उस पार्टी का प्रत्याशी थे जनाब रियाज शरीफ साहब, इनको 8,000 वोट लाने के बाद भी मैदान में रहना चाहिए, और ये बदकिस्मती से मैदान छोड़ दिए। आपने देखा होगा, मेरे बारे में अगर जानते तो हमको 359 वोट आया है, 360 वोट भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम हर उस मामले में आगे आए हैं। ट्रांसफार्मर का मामला हो, सड़क का मामला हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, या कहीं पे लग रहा है कि मुसलमानों के साथ कहीं दूसरे देश में भी हुआ, तो उसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए रोड का जो फंडामेंटल राइट्स है मेरे पास, जो जमहूरी कानून में मेरे पास अधिकार है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों को बताते हैं कि हम राजनीति में सक्रिय है, तो वोट कितना मिल रहा है ये नहीं देखना है, हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं। वोट कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वोट किस पॉलिसी से मिलेगा, ये बात की बात है, बाद में सोचा जाएगा। जब लोगों को समझ में आ जाएगा कि अब ये बात अपनी क़यादत असेंबली में, पार्लियामेंट में होनी चाहिए, विधानसभा में और लोकसभा में होनी चाहिए, जब ये बात लोगों को समझ में आ जाएगी तो निश्चित है कि ये जो सीट है झारखंड में 14 विधानसभा का, इस 14 में से हम लोग 6 से 8 सीट जीत जाएंगे। बस सोच को बदलना है, सोच बदलने के लिए थोड़ी कोशिश करनी होगी। जैसा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ, जब इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहलाते थे, तब उस वक्त कहलाती थी, उस वक्त हमारे जयप्रकाश नारायण बिहार के नेता थे, बहुत मेहनत किया और कांग्रेस के खिलाफ, मानी इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता को बात बताया, तब जाकर के जनता की सरकार आई थी। तो लोगों को अभी हम लोग को जो काम है वो जयप्रकाश नारायण जी जो काम किए थे वही काम करना है जनता की। और बात करें सर यूपी लोकसभा इलेक्शंस को लेकर, तो कुछ दिन पहले ये खबरें उठी थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो उन्होंने गठबंधन किया था सर, मतलब कि हाथ मिलाया था। इस बात में कितनी सच्चाई है? गठबंधन की बात हो रही है, अभी अभी बनारस गए थे बैरिस्टर साहब, तो शायद वहाँ बात हुआ है। इसी तरह का मीडिया में भी जो भी बात आ रही है, ऐसा नहीं कि पूरे तौर पे गलत है या पूरे तौर पे सच है, ये है कि बात हुई है जी। और सिर्फ उनके साथ नहीं हुई है, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ और भी कई पार्टी है, छोटी पार्टियां जिनसे बात हो रही है जी। उसका एक वजह आपको बता दे रहे कि ये करना जरूरी इसलिए भी है ना कि जब कोई पार्टी, कांग्रेस सारे 28 दल को मिला सकती है जी। अब ऐसी साहब को नहीं मिलाएगी, क्यों नहीं मिलाती है, तो हम भी यही करेंगे, जो पार्टी छोटी पार्टी हम उसी को मिला करके लड़ेंगे इलेक्शन। जब आप हमको अपने में शामिल नहीं कीजिएगा तो फिर हमको तो भी कुछ करना पड़ेगा ना, हमको भी तो राजनीति करना है, तो कर रहे हैं कि हम भी छोटी पार्टियों को मिला के, जैसे आजाद समाज पार्टी को मिला लेंगे, वहाँ का पीस पार्टी को मिला लेंगे उत्तर प्रदेश का, और भी है जैसे अतीक अहमद का बेटा है उनको मिला लेंगे, अभी मुख्तार अंसारी के भाई जो हैं, अभी जो मुख्तार अंसारी इंतकाल कर गए हैं, तो उनका भाई को हम लोग लाने का कोशिश करेंगे कि एमआईएम से लड़ाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस आप लोगों के साथ गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती है? देखिए कांग्रेस क्यों नहीं करना चाहती, इसमें बहुत बड़ा मीडिया में वाला बात बोलना, और हम तो मीडिया में बोलने से कभी चूके नहीं है, तो ये भी बता दें कि कांग्रेस ये काम इसलिए नहीं करना चाहती है कि कांग्रेस जिस पार्टी से है ये एक्चुअली आरएसएस की जननी है जी। आरएसएस को जना है, ये सपोर्ट किया है पीछे दरवाजा से,
जी बीजेपी को सपोर्ट किया है पूरे तौर पे। आपने देखा होगा कि जब गुजरात में दंगा हुआ था तो लालू प्रसाद यादव जैसा आदमी उस वक्त मंत्री थे, रेलवे मंत्री, बोल रहे थे कि जो मंत्री बनर्जी कमीशन का रिपोर्ट आया है इसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व है फसाद कराने में, तो इसको नेम्ड एफआईआर करके इसको चार्जशीट बना करके इसको सजा कराया जाए। लालू जी बार बार बोल रहे थे, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के जो मुखिया हैं बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं से नहीं चाहती थी कि नरेंद्र मोदी कमजोर पड़े, नरेंद्र मोदी मजबूत हो, बीजेपी मजबूत हो। और जो मजबूती आज दिख रहा है बीजेपी को, कांग्रेस का ही पोसा पाला है। बीजेपी अपने मन से नहीं मजबूत होगी, अपनी ताकत से नहीं मजबूत, वो करती क्या है, वो तो खाली नफरत फैलाती है। कौन सा डेवलपमेंट का काम किया है? जो डेवलपमेंट का काम वो दिखा रही है यानी 10 साल में, वो उसको अगर आप देखने जाइएगा तो पहले गाड़ी वाला से टैक्स लिया जाता था, अब गाड़ी वाला से रोड टैक्स भी लिया जा रहा है, माने डबल टैक्स लिया जा रहा है एक ही चीज पे, फिर भी लोग दे रहे हैं और बोलते हैं कि डेवलप हुआ है। ये अंधभक्ति है, लोग अंधभक्ति कर रहे हैं। इसी तरह का जो काम वो किया है, जो भी काम किया, आपने देखा होगा कितना बड़ा घोटाला कर चुका है। तो घोटाला करके काम किया है, तो सामान बेच करके अगर आप कोई चीज बनाए हैं, घर का फ्रिज बेच करके, घर का सोना बेच करके अगर आप पोटी पैलेस कराए हैं या दुतल्ला बनाए, तो इसमें तो हम बोलेंगे ये ऐसे लड़का के नाकामी है जो घर का माँ का जेवर बेच दे, बीवी का जेवर बेच दे या गिरवी रख दे और उसके बाद वो बुलेट खरीद ले। ऐसा भी बहुत सारा नफंगा लड़का होता है ना, जो माँ का जेवर बेच करके बुलेट खरीद लेता है। उसी तरह का क्राइटेरिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। देश का सब सामान बेच देगा और इधर उधर का सामान खरीद के बोल रहा है कि हम मुझ से गुरु बन जाएंगे। तो क्या आप लोग कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश में हैं? कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम लोग, सीधा सीधी कांग्रेस के बराबर खड़ा होने का कोशिश कर रहे हैं और अपने लोगों को जगा रहे हैं और ऐसे दलित लोग को भी जगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ वो गलत किया है। दलित को अगर मंडल कमीशन लागू नहीं होता तो क्या कांग्रेस ला करके दे देती है रिजर्वेशन सिस्टम जो वीपी सिंह के बाद आया। वीपी सिंह का मंडल कमीशन के बाद ही आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, इस तरह के बिरादरी के लोग लीडरशिप में आए, लीडिंग का अपनी कम्युनिटी को लीड करने लगे, अपने समुदाय को प्रतिनिधित्व करने लगे, उसके बाद आया। नहीं तो कांग्रेस नहीं देती। अगर कोई बोल रहा है कि कांग्रेस दे देती तो पहले क्यों नहीं दी थी? 56 में तो लागू हो गया था, 56 में कानून बाबा भीमराव अम्बेडकर के टाइम लागू हो गया था, लेकिन ये लोग नहीं दिए थे, ये मंडल कमीशन के बाद दिए हैं। तो आज भी अगर ये काम कर दिया जाए कि जैसा कि मुसलमान के बिरादरी में जो पसमानदा तबका है, अंसारी बिरादरी है, दुनिया बिरादरी है, हलाल खोर है, इन लोगों को अगर SC/ST में डाल दिया जाए तो आज भी राजनीतिक स्तर पे हमारी जो भागीदारी हो जाएगी वहाँ। आपको इस मीडिया के माध्यम से एक बात बता दे रहे हैं जो मेरे ख्याल से आप लोग कभी नहीं सुने होंगे कि देखिए हिंदुओं में एक मामला है, हिंदू मंदिर नहीं जाने देगा अपनी छोटी बिरादरी के लोगों को। देखें ना, राष्ट्रपति को भी नहीं जाने दिया, मंदिर नहीं जाने देगा, लेकिन सियासत में इतना मजबूर है वो कि बीजेपी से आज भी जो है 82 या 72 जो MP है वो SC और ST बिरादरी का है। मतलब सियासत में वो भागीदारी जरूर रखा है, सियासत में भागीदारी रखा है किसका? छोटे बिरादरियों वालों का। दिखावे की राजनीति है क्या ये? दिखावे की नहीं है। ये जो संविधान में जो सुविधा मिली, जो फैसिलिटी मिला, उसका फैसिलिटी उठाया गया। 56 में अगर मुसलमानों को ये फैसिलिटी में रखा जाता तो आज भी मुसलमान के जो पसमानदा बिरादरी है ये लोग कम से कम 40 सांसद जीत करके आते। जो सीट रिजर्व होता, जैसे जुगसराय की सीट रिजर्व होता तो हिदायत खान भी इलेक्शन लड़ सकता था, माने हिदायत खान नहीं लड़ता तो वहां से अब्बास अंसारी लड़ते तो एक सीट तो हम लोग का हो जाता। तो अगर रिजर्वेशन की बात की जाए सर, तो जैसे SC/ST और सर दूसरे मतलब कि SC/ST को मिलता है सर, आदिवासियों को मिलता है और दलितों को रिजर्वेशन मिलता है पॉलिटिक्स में, तो क्या माइनॉरिटीज जैसे सिख हैं, मुसलमान भाई हमारे, उनको भी मिलना चाहिए क्या? देखिए ये तो मिल ही रहा था जी। 1952 में बाबा भीमराव अम्बेडकर उस टाइम हयात से थे, जिंदा थे, मिल रहा था। 56 में जब लागू हुआ तो उसमें अभी हम पिछले वाला सवाल में आपको पूरा बात भी बताया कि हिंदू बिरादरी मंदिर में तो जाने नहीं देगा छोटी बिरादरियों को, लेकिन सदन में लेके जाएगा साथ में कि उसको सरकार चलाना है जी। लेकिन मुसलमानों के साथ उल्टा है कि मुसलमान नमाज पढ़ने तो साथ में जाएगा बड़ी बिरादरियों के साथ, लेकिन लीडरशिप में वो जगह नहीं देगा। अब देख लीजिए कि जितना बड़ा लीडर मुसलमान के पास है वो सब बड़ा बिरादरी का है, मुसलमान का छोटा बिरादरी का आदमी नेता नहीं है जी। वो सबसे ज्यादा इसको नुकसान कर रहा है
आपने देख लिया कि मस्जिद तो आप साथ में जा सकते हैं, लेकिन सियासत करने साथ में नहीं जाएंगे। यही वजह है कि जितने बड़े इदारा है मुसलमान के पास, जितना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, सब कहीं ना कहीं से इन लोग कब्जा करके बैठे हो। चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार वाला गद्दी नसी हो, बरेली शरीफ का गद्दी नसी हो, दारुल उलूम देवबंद का गद्दी नसी हो, जितने भी बड़े इदारे हैं मुसलमानों के पास, सबको ये बड़े इदारे जो मुसलमानों में के बड़े बिरादरी है वो कब्जा करके बैठेंगे। और ये उनको मस्जिद में जाने की इजाजत पूरे तौर पर देते हैं कि इस्लाम ने कहा है, लेकिन सियासत में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है वो जाने नहीं देंगे। काहे कि 56 में ये बात हुआ था कि मुसलमानों की जो मोमिन बिरादरी है, हलाल खोर है, छोटी बिरादरी, इसको SC ST में डाल देते हैं जी तो बड़े बिरादरी के लोगों ने उन कर दिया कि मुसलमानों में इक्वलिटी है, इसीलिए इनको नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर वो सियासी तौर पे दे देते, जी हिंदुओं में था ना ब्राह्मण लोग, पंडित होगा तो पूजा कराएगा, वो वन ऐसा व्यवस्था करेगा, जिसकी। वन जी। व्यवस्था, तो फिर भी वो सियासत में अपने साथ ले लिए। जी आज देखे होंगे कितने छोटे बिरादरी के नेता ऐसे हैं जो सबके साथ हैं, बीजेपी के साथ जी। हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण नेता के बगल में बैठते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य है कि 56 के बाद से ये चीज, कुछ कांग्रेस की गलती रही, कुछ हमारे बड़े लोगों की, जो बड़े बिरादरी में जो वन व्यवस्था हिंदुओं में है ना, मुसलमानों में सैयदी और पठान व्यवस्था है, जी ये वाला भी नुकसान इस बिरादरी को कर गया। तो आप लोग क्या प्रयत्न कर रहे हैं सर इस चीज को लेकर? देखिए ये जो बात है, हम जो कोशिश कर सकते हैं कि अभी जो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में अधिकार है, जहां मेरा अधिकार फंसा रखा हुआ है, हमको SC ST में तो रखा नहीं गया है, जी। सीधा सीधी जनरल में रखा हुआ है। जी। तो हम जो जनरल की सीट है, जैसे अभी जमशेदपुर में एक विधानसभा का जो सीट है हमारे यहाँ 6 सीट है, जी 6 में से एक ही सीट ऐसा है जमशेदपुर पश्चिम वाला सीट पे, जहां पर हमारी आबादी ऐसी है कि हम उसको विधानसभा जीत सकते हैं। जी तो सियासी पार्टियों को भी यही चाहिए कि 5 पे वो लोग लड़े, 1 हमको दे दे। एक ही तो मांग रहे 5 में, जहां मेरी आबादी, हम जुगसलाई नहीं मांग सकते क्या कि वो रिजर्व है, हम बहरागोड़ा नहीं मांग सकते जबकि वो जनरल सीट है, फिर भी नहीं मांग सकते। घाटशिला तो रिजर्व सीट है, नहीं मांग सकते, वहां आबादी भी हमारी नहीं है। लेकिन जो सीट हमारे, जैसे रांची में हिंदपीढ़ी वाला सीट है, वो हमको हटिया वाला सीट वो हमको मिलना चाहिए। वैसे बोकारो में जो सीट है सिवंडी वाला सीट, वो हमको मिलना चाहिए। मतलब हमारी आबादी जहां है, 81 सीट में हमारी 14 जगह, 14 विधानसभा ऐसा है जहां पर हमारी आबादी है, तो हम 14 दे दीजिए हमको, बाकी सीट पे आप लोग लड़िए। तो होगा क्या कि 14 में से 7 हम जीत करके आएंगे और आप 35 जीत करके आइए, 35 और 7 42 हो जाएगा, सरकार में हम भी आ जाएंगे। सर आपकी पार्टी के बारे में ये भी कहा जाता है कि आपकी पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ती है, ज्यादा ध्यान देती है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। और अभी नगीना से भी एग्जांपल देखने को मिलता है जहाँ पर 41% मुस्लिम आबादी है और 21% SC आबादी है। तो क्या ये मुस्लिम दलित गठजोड़ के जरिए आप लोग बीजेपी का यूपी में मजबूत विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए ये तो अभी राजनीति है, तो इस तरह का सवाल आप भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। हम लोगों का दलित के साथ जो गठजोड़ है ना, वो इंसानियत का गठजोड़ है। जब हम लोग सरकार में, बाबा भीमराव अम्बेडकर का कानून नहीं था 1950 से पहले, तो जब दलितों के साथ किसी तरह का जुल्म होता था, जो भी जुल्म हुआ है, उसमें एक बहुत मशहूर ये है कि टीपू सुल्तान ने दलित औरतों को तन ढकने का इजाजत दे दिया था, जबकि उस वक्त दलित महिला स्तन भी नहीं ढक सकती थी, ढकने का उनको टैक्स देना पड़ता था। तो दलित बिरादरी के साथ जब जुल्म हो रहा था कि उनके लड़कियों को नंगा रखा जा रहा था, तब हमारे टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान ने ये लाया था कि नहीं, आप किसी भी औरत महिला के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते। उसके बाद भी हिंदुओं में भी कई ऐसे रिवाज थे, सती प्रथा वाला रिवाज था, नियोग वाला रिवाज था, उस सारे पे चीज मुसलमान जो बड़े राजा रहे उन्होंने आवाज उठाया कि आप इसको ये काम नहीं कर सकते। मुसलमान राजा चाहे जितना भी जालिम रहा हो, जैसा बताया जाता है, वो कम से कम दलितों पे इस तरह का जुल्म का जो प्रथा था उससे वो परहेज करता था। आपने देखा होगा कि लोग बताते हैं कि लार्ज तादाद में लोग मुसलमान हुए हैं हिंदुस्तान में, नहीं होंगे। आप जिस तरह से वर्ण व्यवस्था बना के रखे थे कि लोग परेशान थे आपकी बात से, क्या भाई तो छोटा बिरादरी आदमी मेरा दरवाजा के पास से नहीं जाएगा, छोटा बिरादरी का आदमी मेरा तालाब में नहीं नहाएगा। तो इस सब चीज को खत्म करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो अजमेर शरीफ में अभी तशरीफ फरमा है, जिनके मज़ार है, तो उन्होंने भी आवाज उठाया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि पानी बंद कर दीजिएगा। बहुत मशहूर वाक़या है कि वो पानी बंद कर दिया था जनता का, जबकि उस जमाने में मुसलमान नहीं रहता था अजमेर में। पानी किसका बंद किया था? वहां के लोगों का, जनता का। तो हुआ क्या, ख्वाजा साहब को मालूम हो तो ख्वाजा साहब ने कहा ये गलत है, आप किसी का पानी नहीं बंद कर सकते, कि वो भी आवाम है, वो भी इंसान है, वो भी पानी पिएगा।
बाकी उनकी जो सलाहियत थी पानी को कैसे इधर उधर करने का, बाकी जो है वो उनकी अपनी सूफियाना करामात है, लेकिन कम से कम वो भी दलितों के साथ थे। तो दलितों के साथ हम लोग आज से नहीं है, हमारे जो इस्लाम मजहब के माना या फिर दलित इस्लाम में सबसे ज़्यादा इसीलिए आया कि यहाँ इक्वलिटी सिस्टम है, यकसानियत है। लेकिन ये अजब बात है कि बाद में यहाँ पर ही अपने ही मुसलमान में सैयद बिरादरी और खान बिरादरी जो है वो दबाव बना के रखे, जिससे हमारे मुसलमानों का पिछड़ापन आगे नहीं आ सका। आपने देखा होगा आज़ादी से पहले मुसलमानों की तालीमी लियाकत जो थी 32% सर्विस में हम थे, 34% फौज में थे। तो उस हिसाब से हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमारी नौकरियों में 34 से कम 40% हो जाना चाहिए था, और तालीम में कम से कम 32 से 35% हो जाना चाहिए। लेकिन घट करके हम कहाँ चले गए, सरकारी नौकरी में 2% और फौज में हो गया 1.5%। तो कहीं ना कहीं से सरकार जो लोग चला रहे थे वो चाहते ये थे कि मुसलमान दो जगह नहीं रहे, एक तो फौज में नहीं रहे और दूसरा तालीमी मार्केट में नहीं रहे, तालीमी एजुकेशन सिस्टम में नहीं रहे। आपने देखा होगा कि मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तालीम को इक्वल करो, वही ना बना के दिए हैं ITI का सिस्टम और खड़गपुर वाला जो IIT है, ये सब उनका बनाया हुआ था। उनका सोच था, बाद में इम्प्लीमेंट किया गया कि ऐसे में ऐसा करो। और उससे पहले भी मौलाना आज़ाद साहब ने और एक और लीडर है जिनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि तालीम को सबके लिए बराबर कर दिया जाए। आज भी मेरा यही मानना है कि तालीम का जो इक्वलिटी सबके लिए बराबर होना चाहिए और एक बोर्ड होना चाहिए, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इधर उधर का कोई बोर्ड नहीं, पढ़ाई के लिए सब एक बोर्ड। उसकी एक मिसाल है कि जैसे जमशेदपुर का मुसलमान जो कुरान पढ़ता है वही नाइजीरिया का मुसलमान वही पढ़ता है, वही सऊदी अरब का मुसलमान बड़का शेख है, बहुत पैसा वाला, लेकिन वो भी वही पढ़ेगा। और अमेरिका का जो कोट पैंट टाई पहन करके भी जो मुसलमान होगा वो भी वही कुरान पढ़ेगा। मतलब इक्वलिटी इस्लाम में तालीम में भी है। तो यही निज़ाम स्कूल सिस्टम में भी होना चाहिए, स्कूलिंग सिस्टम में भी, कि तालीम रिक्शा वाला का भी बेटा वही तालीम हासिल करेगा, बावन बुमियान का भी वही करेगा, खान साहब का भी, पठान साहब का भी, सैयद साहब का भी और अंसारी बिरादरी का भी बेटा वही तालीम में। तो जब तालीम इक्वल हो जाएगी तो लेवल जो होगा बराबर हो जाएगा। उसके बाद कंपटीशन का मामला रहेगा, तो जो जैसा कंपटीशन निकालेगा वो जीतेगा। 2012 में आप भी यही होंगे, हम लोग भी यही थे, और जो लोग भी थे भारत की जनता देख रही थी कि 2012 में एक ऐसा आंदोलन चलाया गया अन्ना हजारे की तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि ये सरकार एकदम भ्रष्ट है, इस सरकार को बदल देना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। सरकार बदलने के चक्कर में ये लोग बदल दिए, लोकपाल बिल का बहाना बना करके। जो लोकपाल बिल का बहाना बना रहे थे, अब उनका कोई बिल काम नहीं आ रहा है, ना तो अन्ना हजारे का, ना तो केजरीवाल का। आप देखे थे केजरीवाल भी उसी में थे, और किरण बेदी भी थी जो बाद में बीजेपी में चले गए। तो ये जो ये लोग कर रहे हैं फिल्म बना बना करके, तो आज ही नहीं, फिल्म ऐसे पहले भी बना है कि विशेष समुदाय को टारगेट करके बनाना। आपने सनी देओल की भी 4-5 फिल्म आई थी 2014 से पहले, जो सीधा सीधी टारगेट कर रहा था आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी। आतंकवादी का एक्सप्लेन तो सही तौर पे कर नहीं रहा था। अमेरिका ने जिसको आतंकवादी कहा हम भी मान लिए कि आतंकवादी है। अब वही आतंकवादी अफगानिस्तान में जब सरकार चला रहा है तो भारत सरकार उसके साथ दोस्ती निभा रही है। आप देखें कि यहाँ का कारोबार हो रहा है अफगानिस्तान से। और एक बात आपको मीडिया के माध्यम से बता दे रहे हैं, एक बात बताइए कि आतंकवादी हमला जो सबसे बड़ा हुआ है, लादेन का जो हमला हुआ था 9/11, उसके बाद से जो भी गिरफ्तारियां हुई हिंदुस्तान में, दूसरे जगह के छोड़ हिंदुस्तान में हुआ, सारे लोग बोले अफगानिस्तान में टेररिस्ट का अड्डा है, टेररिस्ट का अड्डा है, टेररिस्ट का अड्डा है। दुनिया का जितना बम था सब ला के वहां गिरा दिया, टोरा बोरा की पहाड़ी, हाँ गिरा दिए। उसके बाद भी वो लोग सरकार में आ गया। अब हिंदुस्तान में खाली इतना सोचने वाली बात है कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, कुछ नहीं तो 1000 आदमी जरूर गिरफ्तार हुआ होगा। उसके बाद एक भी काबुल का पठान गिरफ्तार हुआ था भारत में? नहीं। काबुल का पठान को गिरफ्तार करने का भारत सरकार में हिम्मत नहीं है। था तो गिरफ्तार किया तो उसका लिस्ट हमको दिखा दीजिए कहीं से कि किसी ने। और काबुल का जितने पठान लोग यहाँ रहते हैं भारत में, वो उस दरमियान से भी माने 2001 से लेकर के 2023 तक कंटिन्यू अफगानिस्तान आना जाना कर रहे हैं, आते हैं जाते हैं, जिस कारोबार से जाते हो जी आना जाना कर रहे हैं। वो कभी मुखबिर का केस में नहीं पकड़ाता, वो कभी बम वाला केस में नहीं पकड़ाता है। जब भी पकड़ाया इंडियन मुसलमान पकड़ाया। कारण क्या है सर इसका? जिसका कारण यही है कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट शुरू से, कांग्रेस के जमाने से ही धीरे धीरे जो अफसर लोग थे ना, वो मेंटली हो गए थे कि मुस्लिम विरोधी थे।
अमेरिका ने कह दिया, एक टैग मिल गया कि वो आतंकवादी है, दाढ़ी टोपी वाला को देखो आतंकवादी है, दाढ़ी टोपी को देखो आतंकवादी है, थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहना हुआ आतंकवादी, थोड़ा सा कार मेंटेन करने लगा, कहाँ से पैसा लाया तो वहां से पैसा मिला, इसको वैसा मिला। जबकि सबको को मालूम है कि हेमंत करकरे ने अपनी किताब में लिखा है कि बॉम्बे वाला हमला कराने के लिए 3 करोड़ रुपया लोग मंगवाया है। बार बार बोला जा रहा था कि देखिए इंडियन लोग उसमें शामिल है उस कराने, लेकिन उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, ठंडा बस्ता में चल गया। हेमंत करकरे की औरत को सलाम करते हैं हम आपकी मीडिया के माध्यम से कि वो बेचारी 50 लाख का जो सरकार उसको मुआवजा दे रहा था, वो मुआवजा सिर्फ इसलिए नहीं ली, ठुकरा दी कि तुम लोग मेरा पति को मारा है, मुआवजा हम तुमसे नहीं लेंगे और अपनी बात को पूरे तौर पर रखेंगे। ये सब खुददार लोगों की खून में रहती है। जैसा पति उसका खुददार था वैसे उसकी बीवी भी खुददार थी। देश में बंटवारे के बाद मुसलमानों ने कभी मुस्लिम पार्टी को वोट नहीं दिया था, ज्यादातर सर, कम लोगों ने दिया होगा तो उसकी जानकारी उतनी नहीं है। अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने कभी किसी मुस्लिम नेताओं का सहारा नहीं लिया। उनका मानना था कि जो पार्टी बहुसंख्यकों के हितों का ख्याल रख सकती है तो वो उनके भी हितों का ख्याल जरूर रखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं समय दर समय ये देखने को मिला है सर, क्या इस देश की सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों को वोट का बंधक बनाने की कोशिश की है? देखिए जो सेकुलर लफ्ज है ना, वो सेकुलर पार्टी ही नहीं है। कांग्रेस जो है ना अपने आप को सेकुलर पार्टी बोली, उस वक्त अकेले यही पार्टी थी। और आजादी के बाद से हम लोग जो मुसलमान यहाँ भारत में रह गए, वो गांधी जी का बात सुन करके थोड़ी ना रहे थे, वो नेहरू जी का बात सुन करके थोड़ी ना रहे, या और किसी का बात सुन के। हमको इस मुल्क से मोहब्बत था, इस वतन से प्यार था, और हम यहाँ पैदा हुए, तो हम काहे जाएंगे वहां। सियासत के दलालों ने मुल्क को बांटा था ना, अपनी हिस्सेदारी के लिए बांट लिए। उनको चाहिए था वो जिन्ना साहब रख लिया, इनको चाहिए था ये रख लिया। अब अवाम पे आया कि अवाम, आपको इस मामले में बता दें कि बंटवारा जो हुआ है जनता से पूछ के हुआ था, जनता से पूछ करके नहीं हुआ बंटवारा। उस वक्त कोई जनता को वोटिंग मिला था, वोटिंग करने का अधिकार दिया था कि आप क्या पाकिस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, कि आजाद रहेंगे। 3 ऑप्शन था ना, 3 ऑप्शन दिया गया था उस टाइम यहाँ के राजाओं को, या तो आप एक तरफ पाकिस्तान की तरफ चल जाइए, या तो इस तरफ में आ जाइए, या फिर आप आजाद रहिए। जैसे हैदराबाद के नवाब को बोला गया आप आजाद रहिए, जूनागढ़ के राजा को बोला गया आजाद रहिए, कश्मीर का जो करण सिंह के अब्बा हुए उनको बोला गया, मैंने बहुत सारे थे। जूनागढ़ में तो हिंदुओं की आबादी थी जो गुजरात में है, लेकिन वहां मुसलमान राजा थे, वो बोला आजाद रहेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं था। आपके पास पैटर्न था, या तो उसके तरफ चले जाइए, या तो यहाँ रहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहिए, या फिर आप अलग रहिए। लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं चलो मिला करके हम लोग भारत बनाते हैं। मौलाना आजाद साहब इसमें रोल ये किए कि जो भी था आबादी मुसलमानों की, पूरी मुसलमान की आबादी मौलाना आजाद को लीडर मान लिया कि आप हमारे लीडर है, जो बोल दीजिएगा आप। उन्होंने कहा कि आप यहीं रहिए, हमारे मज़ारात यहाँ है, हमारी मस्जिद यहाँ है, हमारी इबादत गाहें हैं, हमारी मकबरा है, कब्रिस्तान है, हम कैसे छोड़ के चले जाए। तो हम लोग रहे भी। और कांग्रेस के जो उस वक्त के लोग थे, उस टाइम पैटर्न में आप देख लीजिए कि पहली काबिनेट मीटिंग जब हुई तो मौलाना आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो हम लोगों को भी लगा कि हमारे भी लोग तो लीडर हैं, सरकार में हैं, सरकार में हमारी हिस्सेदारी है, तो हम क्यों नहीं रहे उस पार्टी के साथ। तो हम थे और यहाँ रहे, मुल्क में रहे, मुल्क के कानून के हिसाब से रहे, मुल्क में अपने बड़े लीडर हमारे साथ थे। ऐसा नहीं है कि मौलाना आजाद से बड़े लीडर हो गए थे जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त भी बड़े नहीं थे और आज भी बड़े नहीं हम लोग मानते। क्या वो मौलाना आजाद थे। आपको एक बात और बता दे रहे कि कुरान जो हमारी मजहबी किताब है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसी इंग्लैंड में जाकर के कोई नहीं किया। पाकिस्तान में जिन्ना बहुत बढ़िया अंग्रेजी जानने वाले थे, वो नहीं किए। ना तो अहमद दीदात साहब किए हैं कनाडा में जाके, मौलाना आजाद साहब है जो कुरान शरीफ का अंग्रेजी तर्जुमा किए। तो इसका मतलब ये काफी काबिल आदमी थे। जो आदमी अरबी को, ऐसे भी उनकी पैदाइश में मक्का में हुई थी, तो वो नेचुरली थोड़ा सा जाता है, अरबी से लगा हुआ था, इसलिए अच्छा ट्रांसफर किए। तो इतने बड़े तालीम याफ्ता थे। तो हम लोग एक आलिम के साथ, एक काबिल आदमी के साथ थे। और उसके बाद भी कांग्रेस ने यही गलती किया ना कि धीरे धीरे मुसलमानों की जो मजबूत चीज थी, क्रीमी लेयर के जो लीडर थे, इनको खत्म कर दिया। उसके बाद ये लोग शामिल नहीं किया। अगर उसी हिसाब से ये लोग सरकार में रहते, जैसे 52 में जो इलेक्शन हुआ था, उस वक्त मुसलमान जीत करके आया था 34 ठो। उस वक्त 6 करोड़ मुसलमान थे, तो जाहिर है कि मुसलमान को गैर मुस्लिम भी वोट दे रहे थे। मौलाना आजाद खुद जहां से जीते थे वहां तो आधा से ज्यादा हिंदू था और उनको वोट दिया गया था। तो वोट दे करके तो आए थे, क़यादत भी था, सब कुछ था। हमारी नुमाइंदगी आबादी के हिसाब से अभी जो है 543 में कितना होना चाहिए? कम से कम 80, 82, 84 होना चाहिए। कुछ लोग 90 भी कहते हैं, मान लीजिए 80 ही होना चाहिए।
तो 80 लीडर अगर हमारे पास आज रहते तो सरकार अपने मन मत होगी, कोई काम नहीं करती। और उसके बाद एक और ये हुआ कि कांग्रेस अपने लोगों को ऐसा, माने जो मुसलमान उसमें जैसे असरारुल हक कासमी साहब दीनदार थे, ईमानदार थे, मौलाना थे, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सके। वजह क्या है कि कांग्रेस ने उन पर दबाव बना के रखा। मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी बहुत अच्छे मुस्लिम लीडर हुए, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने उन्हें मैंने एक तरह का मलाई दे दिया, और उसके बाद वो भूल गए कि हमको वहां जाके करना क्या है। जहां वहां जगह मिला तो क्यादत भूल गए। ये नुकसान भी हुआ, कुछ हमारे लोगों की गलतियों से भी जनता को नुकसान हुआ, मुस्लिम बिरादरी को नुकसान हुआ। सर, जो ये मुस्लिम युवा खास करके जमशेदपुर से पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, अज़दुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीचेस सुन के बहुत मतलब कि गर्व महसूस करते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनको लेकर आपकी क्या राय है सर? जमशेदपुर में पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान तो मुसलमान, आपने देखा होगा, आपको बता दें कि एक मीडिया में एक आदमी कहा है, एकदम ओपनली कहा है कि अगर भारत में किसी को प्रधानमंत्री बनाना है तो किसको बनाना है। मीडिया ने सवाल किया था तो दो नाम दिया, वही नाम मोदी को देखते कि राहुल गांधी को। बोला राहुल गांधी को भी नहीं, मोदी को भी नहीं, बेसाख्ता वो बोलता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को। और ये आदमी जो बोला वो सिख समाज से दिल्ली में बोला। मतलब ये कि वो आदमी प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है। उनकी बात, उनका संविधान की जानकारी, वो लोगों से जिस तरह से बात करते हैं, किस मामले में वो ऐसा नहीं है जो संविधान से हट के बात करते हैं। रही बात वो मुसलमान है तो जाहिर से बात है कि वो जो बात है मुसलमान की, वो बात तो रखेंगे नहीं। अगर हम भी जाएंगे तो मानगो की समस्या जो तो रखेंगे ही, नाली का, बिजली का जो होता, कॉलेज का, स्कूल का, वो सब रखेंगे। लेकिन जहां पर ऐसा मामला आएगा कि तलाक का मामला आ जाएगा, शरीयत का मामला आ जाएगा, या कोई ऐसा मामला आएगा जहां पे संविधान और कुरान का टकराव पैदा हो रहा हो, तो हम तो वहां पर बात करेंगे ही ना कि इसमें क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। या सरकार जानबूझ के खरोंचते रहेगी, कोई चीज को खरोंचते रहेगी, तो ये बात अच्छी नहीं है ना। आपने देखे होगा कि जहेज का प्रथा हिंदुस्तान में बहुत आगे है जी। जहेज प्रथा को खत्म करने के लिए, या जहेज प्रथा को और बेवा प्रथा को, बेवा प्रथा कन्वर्ट होकर दासी प्रथा हो जाता था हिंदुस्तान में। जो हिंदू औरत बेचारी बेवा होती थी वो कहाँ जाती थी? बनारस के पंडित के यहाँ दासी बनने के लिए। दासी माने नौकरानी, यही ना। तो नौकरानी बनने के लिए हमारे यहाँ क्या हुआ कि इस्लाम ने साफ तौर पे क्या कि अगर आप बेवा हो गए तो भी हम आपको 100 दिन या 3 महीना 13 दिन जो लिमिटेशन डे है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, उसमें क्या है कि उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। बेवा को शादी करने का अधिकार सबसे पहले हम लोग दिए, यानी इस्लाम दिया। उसी तरह से हमारे यहाँ दहेज प्रथा को रोकने के लिए सबसे अच्छा ये था कि हम ज्यादा इधर उधर नहीं जाकर के आपस में ही अपने कबीले में शादी कर लें, अपनी बिरादरी में शादी कर लें। जिसको आज लोग बोलते हैं ना कि ये लोग अपनी बहन से शादी करता, मैं मेरी बहन से, चचेरी बहन से, खलेरी बहन से, हाँ करता शादी, इस्लाम ने इसकी इजाजत दिया है। चचेरी, ममेरी, फुफेरी, खलेरी बहन से भी शादी करने का इजाजत दिया और बेवा से भी करने का इजाजत दिया। हम बेवा से भी शादी करते हैं, बात तो नहीं बताता। बेवा से भी शादी सबसे ज्यादा मुसलमान करता है। बेवा औरत को दासी बना देना, बेसा उसको भिकमंगा बना देना, रोड में उसको बोलना नहीं चाहिए भिक जो मांगते, और बाकी जो रोड का जरूरत बना देना, उससे तो अच्छा है कि हम अपने घर में लाकर के उसको रख लें। तो रखते हैं, तो इसमें इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और जब भी कभी इस तरह का टकराव होगा तो सदन में बात होना चाहिए। और सदन में बिल वो आदमी लाता है, वो आदमी पास करता है जिसको अपनी औरत का कोई फिक्र नहीं। ये सब बात वो कौन करे? महिला सुरक्षा का, महिला अधिकार का, जिसकी अपनी बीवी का अधिकार का वो हनन नहीं किया हो। वो तो अपना बीवी का, प्रधानमंत्री अपना बीवी का, जवानी का हनन कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो वो तो देश हित में मतलब निकल गए थे घर से बाहर। अरे भैया मेरे, ये जो है देश हित में निकल जाते हैं ना, आप ही देश हित में थे, आप ही लोग ज्यादा देश हित ऐसे बनते हैं। बड़े बड़े जो लोग देश चलाने वाले सब जोरू को छोड़ दिए हैं। बड़े बड़े जो लोग देश चलाए हैं वो लोग जोरू को छोड़ दिए। वो लोग तो 2-2, 3-3, 4-4 तो जोरू रखा हुआ। सऊदी अरब का राजा देख लीजिए, कतर का राजा देख लीजिए, बड़े बड़े जो लोग हैं। और तो और बता दे रहे कि हमारे यहाँ जो अमेरिका का जो बराक हुसैन ओबामा जो राष्ट्रपति बना, उसका अम्मा 3 बार शादी की थी, 3 शौहर था उसका। उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। मुसलमान पे सीधे पड़ जाएगा, यार इन लोग 2 शादी कर लिया, अच्छा नहीं है, चरित्रहीन है। काय चरित्रहीन है भाई? आप सिर्फ बोलने से नहीं ना हो जाएगा, आपको साबित करो। हम बाहर में चरित्रहीन ना हो, लोग समाज गंदा ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि बेवा से शादी कर लेते हैं, कमजोर औरत से शादी कर लेते हैं, और अपने रिश्तेदारों में शादी इसलिए करते हैं कि जहेज प्रथा कम और खत्म हो जाए। आपस में तो कोई भाई भाई से जहेज मांगेगा नहीं,
मामू भगना से मांगेगा नहीं। तो इस प्रथा को रोकने के लिए किया गया, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल गलत जगह करते हैं। आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूंगा सर आपसे। रमजान का महीना चल रहा है, आप लोगों के लिए बहुत पवित्र महीना है, और ज़कात का एक बहुत महत्व होता है सर इस्लाम धर्म में। तो सर ज़कात का जो इस्तेमाल है वो जन कल्याण के लिए होना चाहिए या मस्जिदों के सौंदर्यीकरण के लिए? आप जो बात बोल रहे हैं भैया, ऐसा है सर कि ये जो ज़कात का ना, इसको हम पहले एक्सप्लेन कर दें। आप भी ही हैं, मीडिया भी हैं, जनता सुन ले कि 1956 में रिजर्वेशन सिस्टम आया, 50 में कानून आया, उसमें ऊपर नीचे 52 4-5 साल लग गया। तो पता ये चला कि 56 में रिजर्वेशन सिस्टम आया, जिसका मतलब ये हुआ कि जो समुदाय मुख्य धारा से हट गया है, बिछड़ गया है, ये दूर रह गया, उसको मुख्य धारा में सपोर्ट करने के लिए, सामने लाने के लिए, मुख्य धारा में शामिल करने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया। यही है, सब लोग यही परिभाषित करते हैं। और यही है भी कि आप अगर किसी समुदाय के किसी भी ग्रोह को छोड़ दीजिएगा तो कोई भी मुल्क, कोई भी देश मजबूत नहीं बनेगा। तो उसके लिए ये मजबूती से ये काम किया गया था। लेकिन ये जो 56 में यहाँ हुआ था ना, 1500 साल पहले अरब में जब हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना, तो जब ये ज़कात का कॉन्सेप्ट है ना, रिजर्वेशन सिस्टम है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सबसे पहले रिजर्वेशन सिस्टम इस्लाम लाया है, ऐसे आज के तौर तरीके से बोल सकते हैं। जबकि इस्लाम में, अरबी नवान में इसको ज़कात बोला जाता है। देखिए, ज़कात को इस तरह आप एक्सप्लेन समझ लीजिए कि ज़कात कौन देगा? जिसके पास पैसा है। कितना पैसा? जो उसमें लिखा हुआ है कि 52 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, जो एक लिमिट है कि इतना पैसा के बाद आपको 2.5% का आपको देना पड़ेगा। वैसे मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया में से 2.5 लाख रुपया अब उसका ज़कात निकालना है। कब निकालना है? उसका ड्यूरेशन लिमिट भी दिया है, ऐसा नहीं है जिंदगी में एक बार निकाल दीजिएगा। 365 दिन से एक दिन पहले। अब उसको कैसे एक्सप्लेन किया इस्लाम कि ईद की नमाज अदा करने से पहले आप अपना ज़कात अदा कर दो। तो 365 दिन से पहले फिर तो नमाज पढ़ना होगा ईद का जी। तो एक दिन पहले, मतलब नमाज अदा करने से एक दिन पहले वो बताए हैं इस्लाम में। अब आप हम लोग ऐसे जबान में समझिए कि आपको साल में 365 दिन जो मिला है उसमें आप अपना ज़कात का रकम अदा कर दीजिए। जैसे 1 करोड़ आपके पास है तो अब 2.5 लाख रुपया किसको दीजिएगा? मान लीजिए हमारी आबादी में सब आदमी पैसा वाला है, तब तो वो पैसा को ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपना पैसा आपको दे दिए, अपना पैसा आप दूसरे को दे दिए, दूसरा वाला चौथे को दे दिया। उसके लिए शर्त लगा दिया, गरीब, मिस्कीन, यतीम, नादार, बेवा, ये सब कौन लोग हैं? जो समाज से कटे हुए लोग हैं, इनके लिए तो मैंने पैसा अमीर का, ज़कात का जो पैसा उसमें से निकला वो किसके लिए निकला? गरीबों के लिए निकला। तो गरीबों के लिए रिजर्वेशन सिस्टम कौन लाया? सबसे पहले इस्लाम लाया, लेकिन इसका शकल ज़कात था। अब इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छा चीज है कि इसमें क्या है कि ज़कात के पैसे को आप हम हर गरीब और जरूरत को दे सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये था कि आप मस्जिद के सुंदरीकरण के लिए पोचाड़ा, पुट्टी, मार्बल बैठाने में करेंगे, तो इसके लिए हम आपके मीडिया के माध्यम से बता दे रहे हैं, ज़कात का पैसा तो छोड़िए, आप आम दिनों का चंदा करके भी अगर आप मस्जिद में मार्बल लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के जो जिम्मेदार हैं उनको समझना चाहिए कि हम मार्बल लगा रहे हैं 10 लाख रुपया का, 20 लाख रुपया का, काहे भाई पक्का को तोड़ करके, तो पहले से तो बना हुआ था ही, अब उसको तोड़ के उसमें 10 लाख रुपया लगाना, 20 लाख रुपया लगाना, और फिर उसी पर चटाई बिछाना, फिर कि भाई ठंडा लग रहा है उसमें चटाई बिछा के नमाज पढ़ो, फिर चटाई का अलग से चंदा करना, चंदे पे चंदा करना, ये गलत है। चाहे वो ज़कात का पैसा से कीजिए या आम दिनों में चंदा से कीजिए, या कोई पैसा वाला आ करके ये बोल रहा है कि नहीं मेरे पास पैसा है, ले लो इसमें टाइल्स लगा लो, इसमें बोलो नहीं। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह है और उसको उतना ही रहना चाहिए, ना कि आप उसको एकदम सुंदरीकरण करने का चक्कर में, क्योंकि कौम का हालात अभी मस्जिद बनाने के लायक नहीं है। मुसलमान नौजवानों में आप देखे होंगे कि जो जो चीजें आ गई हैं, जो चीज हो रहा है समाज में, इसको रोकने के लिए भी पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। और एजुकेशन का जो सिस्टम है उसके लिए यह है कि जितना मुसलमान के पास मदरसा है, लगभग 3 लाख से ज्यादा मदरसा है भारत में, मेरा मांग है कि 1.5 लाख मदरसा को स्कूल बना दीजिए, 1.5 लाख मदरसा को स्कूल बना दीजिए। हम बोलते 30 साल के बाद मुसलमान का एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा कि वो हायर एजुकेटेड नहीं होगा,
बस ये काम है कि आपको मदरसा को स्कूल बनाना होगा और सरकार को भी उस मदरसा वाले स्कूल को अप्रूव करना पड़ेगा। कुछ हम 2 कदम आगे बढ़े, सरकार को 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। उसको आवास बोर्ड से पैसा देना होगा, उसके एजुकेशन मिनिस्ट्री से पैसा दिलाना होगा, तब कहीं जाकर के आगे आएगा। सिर्फ कौन को ये बोल दे हम कि 1.5 लाख मदरसा दे दीजिए स्कूल बनाने के लिए और सरकार अप्रूव नहीं करे। सरकार भी कम बदमाश नहीं है। आपने देखा होगा कि गांधी स्कूल को 60 साल नहीं 50 साल होने जा रहा है अभी हाई स्कूल किया गया है। 2009 में जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त हमने जामा मस्जिद के सामने कहा था कि मानगो में सबसे पहले हमको गांधी स्कूल को हाई स्कूल करवाना। नया स्कूल तो नहीं मिलेगा हमको, नया मत दीजिए, जो पुराना स्कूल है उसी स्कूल को अपग्रेड कर दीजिए। जैसे पूरा झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला में हमारे पास एक ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट है जो इंजीनियरिंग कॉलेज बन सकता है, अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज कर दीजिए या उसको यूनिवर्सिटी बना दीजिए, तो दोनों काम हो जाएगा मेरा। तो सरकार इस तरह काम करे और कुछ मिल्लत के लोगों से भी गुजारिश है कि वो लोग भी मेरी इस बात पे, मेरी जो मांग है, मेरी जो बात है उसको समझे और वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें कि अब जरूरत आ गया है कि इस पे भी ध्यान दिया जाए। अन्यथा सियासत के शिकार जो लोग हो रहे हैं, हम लोग जो टारगेट में लिए जा रहे हैं, पहले तो शिकायत ये था कि हम लोग मैंने जानबूझ के ऐसे किया जा रहा था, अब तो सीधा सीधी सरकार ही एक तरह से जालिम की आई हुई है। जब जालिम की सरकार है तो आप फरियाद नहीं कर सकते, फरियाद किया जाता है जब वो सरकार रहे। ये जालिम की सरकार है तो यहाँ फरियाद काम नहीं आएगा। इसीलिए कानून का दरवाजा देखें, कानून का दरवाजा टकटकाए और हर काम कानून से ही के रौ से ही करे तो ज्यादा बेहतर है। आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।